वंडरफुल सा उसका टेस्ट आता है, तो खाने में मजा आता है। तो कैरेमल को आपने ये वाला फोटो देखा होगा, इसका कलर देखिए। कैरेमल को आपने कहाँ कहाँ पे डाल सकते हैं, एनी आइडिया? यस, होममेड इज द बेस्ट ऑल द टाइम। ठीक है, आप कहाँ कहाँ पे कैरेमल को डाल सकते हैं? आप आइसक्रीम्स में डाल सकते हैं, आप वॉफल्स में डाल सकते हैं, आप अपने आइडियाज डालना, तो मुझे भी याद आएगा कि अच्छा यहाँ पर भी डाल सकते हैं इसको। केक में मैं मेरे जो सिग्नेचर मेरा बटर स्कॉच रेसिपी है, मैं उसमें यही डालती हूँ। आई नेवर यूज रेडीमेड जो बटर स्कॉच क्रश जो आता है ना, आई नेवर यूज दैट फॉर माई बटर स्कॉच रेसिपी, एंड दिस इज द बेस्ट सेलर रेसिपी इन माई मेन्यू। तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई यूज। और इसका टेस्ट आने के बाद दूसरी बार जब भी ऑर्डर आता है इसी का आता है। जो भी कस्टमर ने बटर स्कॉच खाया है दोबारा इसी केक का ऑर्डर देने आते हैं, बिकॉज इट इज द बेस्ट, राइट। केक फिलिंग में डाल सकते हैं, सुपर्ब। चॉकलेट फिलिंग्स में भी डाल सकते हैं, राइट, इन बिटवीन दैट बॉनबॉन जो बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, आइसक्रीम्स में डाल सकते हैं, आप वॉफल्स के ऊपर डाल सकते हो, जो भी आपको मतलब आप पैनकेक्स के ऊपर डाल सकते हो, जो घर पे मालपुआ बनता है उसके ऊपर भी डाल के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो देर आर वेरी मच पॉसिबिलिटीज कि आप इसको बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो इसे घर पे बनाना बहुत इजी है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा तामझाम है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो पहले से बना के रख दो। इट्स नॉट लाइक दैट। येस, आपको थोड़ा सा 2-4 घंटे पहले बनाना पड़ता है, क्योंकि जब ये गर्म होता है थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी में रहता है, फिर थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो आई विल शो यू द कंसिस्टेंसी वंस वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल लाइव। ओके, तो उसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है। और रेसिपी आप चाहिए तो नोट डाउन कर लेना, मैं बताती जाऊंगी। 4 इंग्रेडिएंट लगते हैं मुश्किल से, और बहुत इजी रेसिपी है। मैं बोल दूंगी रेसिपी एक बार, बाद में लगा दूंगी इसको, जब मैं लाइव जाएगा ये क्लास उसके बाद डाल दूंगी। बट बेटर है नोट डाउन करके रख दीजिए, तो आपको वापस आने की जरूरत ना पड़े। इसमें बेसिकली कैरेमल बनता है शुगर से। शुगर को जो कैरेमलाइज करते हैं ना, उसका जो ब्राउनिंग कलर लाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट यू गेट दैट कैरेमली टिपिकल टेस्ट, एंड उसी को फिर हम एनहांस करते हैं बाय एडिंग सम मोर इंग्रेडिएंट्स टू दिस। मेरा क्रीम मैंने कहाँ रखा निकाल के, जस्ट अ मिनट, मैंने क्रीम निकाल के रखा बट लाना भूल गई, सॉरी। तो इसको शुगर के साथ हमें चाहिए बटर। ये है फ्रेश क्रीम जो अमूल की है, और ये क्यों भूल गई, बिकॉज ये माइक्रोवेव में था, हमें वार्म क्रीम चाहिए उसके लिए, तो मैंने इसको माइक्रोवेव करने रखा जस्ट बिफोर द लाइव, और मैं भूल गई। तो ये है हमारा अमूल क्रीम, और उसमें चाहिए सॉल्ट, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट आप डाल सकते हो, बस इतनी ही चीजें डालनी है। और अगर आप सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हो तो रॉक सॉल्ट को अगर अवॉइड भी करोगे तो चलेगा, बट वो जो सॉल्टी जो नोट आती है ना, वो एक हिंट आती है, वो बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, इसका एक टेस्ट ही अलग आ जाता है वो सॉल्टीनेस की वजह से। तो आई प्रिफर एडिंग एक्स्ट्रा सॉल्ट ऑन टॉप इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द सॉल्टेड बटर। ठीक है, तो मैं सॉल्टेड बटर यूज करती हूँ, इसमें अनसॉल्टेड बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, बिकॉज वी आर मेकिंग सॉल्टेड कैरेमल, राइट। तो यू शुड आइडियली टेक सॉल्टेड बटर, बट अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन गो फॉर अनसॉल्टेड ऑल्सो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा पानी। अब पानी क्यों लिया है उसका एक रीजन बता देती हूँ। देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरेमल, वन इज ड्राई कैरेमल एंड वन इज वेट कैरेमल। तो ड्राई कैरेमल क्या होता है कि आप जब शुगर को कैरेमलाइज करते हो ना, तो उसे एज इट इज कैरेमलाइज होने देते हो विदाउट एडिंग एनीथिंग टू इट, तो दैट इज कॉल्ड ड्राई शुगर। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे शुगर का क्रिस्टलाइजेशन होना पॉसिबल है। तो कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब बिगिनर्स होते हैं ना, मैं मेरे क्लास में मेरे स्टूडेंट्स को ये सिखाती हूँ कि जब आप बिगिनर स्टेज पे हो, जब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप प्रिफर करें वेट मेथड से जाना, बिकॉज वेट मेथड इज सेफेस्ट। और आपको क्या है कि शुगर एक बार अगर टेम्परेचर पे आ गई ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको हैंडल करना, तो वहां पे आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी शुगर को हैंडल करने में, आप हड़बड़ा नहीं जाओगे और आप अपने आप को हार्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि शुगर इतने गर्म लेवल पे होती है कि अगर आपके स्किन पे लग गया तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। तो इट इज वेरी 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 एडवाइजेबल एंड प्रिकॉशनरी के तौर पे बच्चों को आसपास मत रखिए जब आप ये चीज बना रहे हो, बिकॉज हो सकता है खेल खेल में बच्चे कहीं इधर उधर आ जाए और उनको हार्म हो जाए। तो कीप kids away when you are making this, and even you be yourself very safe, because this is little bit risky to work with sugar, right?
तो ये इतने से इंग्रेडिएंट्स है। ये मेरा जो क्रीम है मैंने थोड़ा सा वार्म करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या लगा है। आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। तो 200 ग्राम मैंने लिया हुआ है ग्रैन्युलेटेड शुगर। अब ग्रैन्युलेटेड शुगर मतलब कि ये वाला जो अपने रेगुलर शुगर यूज करते हैं ना अपने चाय पत्ती में चाय बनाने में, वो वाला शुगर ही लेना है। हो सके तो आप छोटे दाने वाला शुगर ले लीजिए। क्या उसका कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन नहीं है। छोटा दाना क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट देता है। बड़े दाने को एक साथ एक समान आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दैट इज ओनली द रीजन कि ये मेल्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। अगर छोटे दाने हैं तो थोड़ा कम टाइम लेगा। और अगर आपके पास कास्टर शुगर है दैट इज द बेस्ट। तो कास्टर शुगर इतने टाइनी ग्रेन्स होते हैं उसके, तो वो डालते ही बहुत इवनली फैल तो जाते हैं, ऊपर से बहुत ही इजीली वो मेल्ट भी हो जाती है। तो बेस्ट इज कास्टर शुगर। लेकिन अगर वो नहीं मिलती है तो नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्रैन्युलेटेड शुगर। उसमें भी छोटे वाले दाने चूज कीजिए। इट इज वेरी इजी टू वर्क विथ, राइट। तो 200 ग्राम लिया है मैंने ग्रैन्युलेटेड शुगर। 90 ग्राम यहाँ पे है अनसॉल्टेड या सॉल्टेड बटर या अनसॉल्टेड, मैंने स्लैश करके लिखा है, बट आप सॉल्टेड बटर ले सकते हैं, ठीक है। तो 90 ग्राम इज सॉल्टेड बटर। 120 ml हमने लेना है, 120 ml या 120 ग्राम कोई भी चलेगा। वार्म क्रीम, तो ये जो क्रीम है मैंने अमूल का क्रीम लिया हुआ है। आप सबको ब्लू डब्बा पता है, तो अमूल का जो क्रीम आता है फ्रेश क्रीम, दैट ओनली आई हैव टेकन। और उसको अभी मैं वार्म करके आई हूँ माइक्रोवेव के अंदर, ठीक है। वार्म इसलिए लेना है क्योंकि शुगर जो है वो बहुत ही गर्म टेम्परेचर पे है। अगर आपका बाई चांस दुकान वाले ने फ्रिज में से निकाल के दिया है या फिर ठंडा है तो क्या हो जाएगा, दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा और आपका जो शुगर है वो सीज हो जाने का चांसेस रहता है। दैट इज द रीजन कि हम लोग सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को रूम टेम्परेचर पे लेते हैं। इवन माई बटर इज वेरी सॉफ्ट, इट इज आउटसाइड ऑन द रूम टेम्परेचर एंड सॉफ्ट बट नॉट मेल्टेड। आपको मेल्टेड नहीं लेना है, सॉफ्ट बटर लेना है। एंड क्रीम यू हैव टू टेक लिटिल warm, okay. So once again I'm repeating, if you can put it in the comment itself if somebody is very helpful. तो 200 ग्राम लेना है आपको शुगर, 90 ग्राम आपको लेना है बटर, 120 ग्राम आपको लेना है वार्म क्रीम एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या सॉल्ट कोई भी सॉल्ट चलेगा आपको 1 टीस्पून जितना लेना है। तो बस इस 4 इंग्रेडिएंट से बनता है। और एक ऑप्शनल में लिख दीजिएगा 1 टीस्पून ऑफ वाटर, ऑप्शनल। अगर आप वेट मेथड पे जा रहे हैं तो यू हैव टू ऐड 1 टीस्पून ऑफ वाटर, दैट आई विल बी शोइंग यू अभी। वेट मेथड से ही हम लोग बनाएंगे क्योंकि वेट मेथड इज द सेफेस्ट मेथड। और यहाँ पे गैस पे आपको काम करना है, जरूरी नहीं कि आपके पास इंडक्शन हो, तो यू हैव टू गो विथ योर गैस ओनली, बट मेक श्योर दैट योर टेम्परेचर इज मेंटेन इन द सेंस डोंट मेक वेरी मीडियम ऑल्सो और हाई कभी मत लेके जाइए उसको। एकदम पेशेंटली लो पे आपको ट्राई करना है हमेशा, ठीक है। नहीं, व्हिप क्रीम नहीं ले सकते हैं, व्हिप क्रीम नहीं लेना है, ठीक है। अमूल फ्रेश क्रीम ही लेना है आपको। अब मैं क्या कर लूँ, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इसको ले लिया है और सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी शुगर। अब शुगर कैसे डालनी है, आपको फैलाते हुए डालनी है, बिकॉज एक बार अगर शुगर आपने इसमें डाल दी ना, आप इसको बार बार मिला नहीं सकते। जैसे हम सब्जी में बार बार कड़छी डालते रहते हैं, यू डोंट हैव टू स्टर इट एट ऑल। तो बी केयरफुल कि आप ध्यान रखिए, आप इसको बार बार स्पैचुला टच ना करें, नहीं तो आपकी जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हिलाने का एक ही तरीका है, यू हैव टू शेक योर पैन लाइक दिस, यू हैव टू स्टर लाइक दिस, ओके। और हो सके उतना इवन लेयर करोगे तो क्या होगा कि वो एक समान सभी जगह से हीट होगी एक अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल लो टेम्परेचर पे मेरा ये इंडक्शन है एंड आई एम टेकिंग 1 टीस्पून ऑफ वाटर, ओके। बस इतना सा पानी क्या करेगा, शुगर के गर्म होने की प्रोसेस को थोड़ा सा धीमे कर देगा और धीरे 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 करके ये एक समान जगह से होगी। पानी बहुत ज्यादा मत डालना, सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है आपको, ताकि आपका शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। धीरे धीरे करके ये जो पानी है ना वो बाकी शुगर में भी फैलता जाएगा, सो डोंट वरी। और इसी पानी की वजह से आपका शुगर का जो टेम्परेचर है, गैस का टेम्परेचर है, वो मेंटेन्ड रहेगा, वो ज्यादा जल्दी से कैरेमलाइज होना नहीं शुरू होगी, ठीक है। तो यू कैन कंट्रोल इट। You need a very good spatula for this and I will prefer to take dark color spatula. अब उसका क्या रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। डार्क कलर इसलिए लेना है क्योंकि शुगर जब कैरेमलाइज होती है ना तो वो इस तरह से डार्क हो जाती है। तो अगर आप व्हाइट कलर का या येलो कलर का कुछ लाइट कलर का लोगे ना
तो आपका स्पैचुला इस तरह से खराब हो जाएगा। तो मैंने ये डाक लिया था। अब मैं सारे के सारे मेरे कैरेमल जो है ना वो इसी से बनाती हूँ, ताकि एक ही स्पैचुला खराब हो, बाकी सारे स्पैचुला ऐसे के ऐसे रहे। इट्स नॉट अ रूल बट आई जस्ट फॉलो दिस। ओके, एनी क्वेश्चन? अभी तक सबने नोट डाउन कर लिया रेसिपी? जब तक ये हो रहा है वी हैव लॉट ऑफ टाइम, तो वी कैन जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। और आई कैन ऑल्सो शो यू द टेक्सचर ऑफ कैरेमल कि कैसा बनता है। जब बनेगा तो बहुत पतला होगा, बहुत इन द सेंस कंपेरेटिवली, क्योंकि वो गर्म होगा तो इट विल बी लिटिल लिक्विडी, बट वंस इट इज एट रूम टेम्परेचर एंड थिक हो जाएगा ना, एक रात के लिए 2 रात के लिए, तो यू कैन सी द टेक्सचर। सी it's flowy, not at all stopping anywhere, and it's nice and orange, like मस्त caramel color इसका आया है, and the thickness also is perfect, spreadable thickness है, right? So इस तरह का हमारा caramel बनना चाहिए। This is the ideal color and the texture of the caramel. You can see this. Got it? Yeah. So ये हमारा caramel बन के ऐसा ही आएगा। तो अभी आपके लिए बना के रखा था उस टाइम पे, फिर मैंने उसका पोस्ट किया कि आई एम कमिंग लाइव विद दिस। उस टाइम पे मेरा ऑर्डर भी था, तो आई जस्ट प्रिपेयर्ड इट फ्रेश। या तो रिपीट द रेसिपी में क्या है, 200 ग्राम लेना है शुगर, 90 ग्राम 90 ग्राम आपको लेना है बटर, 120 ml या फिर 120 ग्राम आपको लेना है वार्म क्रीम, एंड 1 टीस्पून ऑफ सी सॉल्ट। नाइस टिप्स, थैंक यू सो मच। से दिस इज द रीजन कमलजीत जी कि मैं बोलती हूँ लाइव आया करिए, क्योंकि जब हम रिपीट देते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पेशेंस नहीं रहता है। वी कीप ऑन स्किपिंग कि चलो आगे देखते हैं क्या बोला, फटाफट फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। बट वेन यू ज्वाइन लाइव व्हाट हैपन, यू लिसन टू ईच एंड एवरी टॉक, और यू लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई से। और कभी कभी ऐसे बातों बातों में ही गोल्डन नगेट्स बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज द रीजन आई इंसिस्ट पीपल की कम लाइव, बिकॉज मुझे भी नहीं पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ, आपको नहीं पता है कि कौन दूसरा क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, राइट? सो दिस वे यू कैन ज्वाइन ऑलवेज लाइव, सो दैट इट्स वेरी बेनिफिशियल टू ज्वाइन लाइव, और आपका फोकस भी वहीं पे रहेगा। अगर आप बाद में देखोगे तो क्या हो जाएगा, चलो अभी बाद में देखूंगी, दूसरा काम आया है, कोई आ गया, किसी का फोन आ गया, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता रहता है। तो बेटर टू ज्वाइन लाइव। एंड मैं स्पेशली दोपहर को इसलिए आती हूँ ताकि विमेन फ्री रहती है दोपहर के टाइम पे। सुबह बच्चों का नाश्ता खाना पीना वो सब बना के वो लोग, दोपहर का एक 3 से 5 बजे का टाइम है जिसमें विमेन को टाइम मिलता है अपने लिए फ्री रहने का। तो दैट्स द रीजन आई चूज 3:30 का टाइम, सो दैट एवरीवन लंच इज डन, they are free and they are resting also, right? Good. So let me know more about you people, that bakers कौन है जो अभी सिर्फ होम बेकर्स है, और किसको अभी बेकिंग करने का शौक है, या फिर शौकिया बेकिंग करते हो, अपने लिए बनाते हो, कभी सेल नहीं किया है, बेकिंग का बिजनेस शुरू नहीं किया है, ऐसा कोई है? बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन पीपल, ऑन वीमेन स्पेशली, सो दैट वो लोग अपना बेकिंग बिजनेस शुरू कर सके। वो मेरा अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। और 27 तारीख को आई एम इन्वाइटिंग यू एवरीबडी। आई हैव नॉट येट ऑफिशियली रिलीज द डेट एंड टाइम, बट ये मेरी फेसबुक फैमिली के लिए आज मैं बता रही हूँ कि ये जो है ना 27 तारीख को मेरा एक वेबिनार हो रहा है। अगर आप होम बेकर हो, बिजनेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, शौकिया तरीके से कर रहे हो, या फिर सिर्फ अपने लिए बना रहे हो, फ्रेंड्स के लिए बना रहे हो, सेलिंग नहीं भी कर रहे हो, स्टिल आई वुड प्रिफर यू कि आप लोग आए और ज्वाइन करें। बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे कि आप घर पे रह के भी क्या क्या कर सकते हैं आउट ऑफ योर बेकिंग पैशन, राइट? सो दिस इज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, और मैं भी यही अभी सिखाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी। यस चांदनी, वेरी गुड। तो आप कहाँ से हो चांदनी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यस श्यामला जी, बट यू शुड स्टार्ट, क्यों नहीं? फिर सिर्फ फैमिली के लिए बनाते हो, लेकिन व्हाई नॉट स्टार्टिंग फॉर योर ओन फैमिली ओनली? आपकी फैमिली को ही तो हेल्प होगा ना। मीना जी, आपको ऑर्डर नहीं आते, ये सारी चीजों का मैं मेंशन करने वाली हूँ। यस कमलजीत जी, आप सेल भी करते हैं, वेरी गुड। आई बेक ओनली फॉर माई हॉबी। भावना जी, आप हॉबी से बेक करते हो। होम बेकर फ्रॉम होम बेस्ड स्मॉल बिजनेस। मीना, या आई नो मीना जी, आपका मैंने देखा है, अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाली राजस्थान से चांदनी जी, या वेरी गुड। मैम, विच ओटीजी इज बेस्ट फॉर बेकिंग, विच सजेस्ट? यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। मैंने बोला और ले लिया ऐसा नहीं होता है, बट
या अभी जो चला है बहुत इजीली अवेलेबल है, मॉडरेटली प्राइस्ड है, वो है अगारो का। मेरे पास भी है अगारो का यहाँ पे 48, वेरी स्पेशियस। सिर्फ अभी एक ही प्रॉब्लम उसमें आया कि उसका बल्ब उड़ गया, लेकिन उससे मेरे वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो आप अगारो का ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरा रिव्यू पूछेंगे तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेरिकन माइक्रोनिक्स करके, जो दी बेस्ट है अभी तक का, मेरा फेवरेट है। ठीक है, उसके अलावा आप खुद का रिसर्च करिएगा। आपको क्या करना है, दुकान दुकान पे घूमना नहीं है। यू हैव टू गो टू Amazon एंड सर्च फॉर OTG, जो भी आपको जितना भी कैपेसिटी का चाहिए उसका OTG लीजिए, मतलब उसका सर्च कीजिए और उसके रिव्यूज पे जाइए। क्योंकि वहां पे क्या होता है, रिव्यूज देखो, ऐसा नहीं है कि 100 OTG आपने लिए तो 100 लोगों के रिव्यू होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। 1000 लोग लेते हैं, वहां पे हार्डली 100 लोग आते हैं रिव्यू देने के लिए। तो दैट मीन्स कि अगर 100 रिव्यू भी आपको मिल जाते हैं, मतलब कि वो चीज 500 से 1000 लोगों को तो गई है। ओके, दैट मीन्स कि पीपल आर बाइंग, राइट। तो यू हैव टू गो एंड डू योर ओन रिसर्च बाय रीडिंग द रिव्यूज ऑफ अदर पीपल। मैं भी ऐसा ही किया था और इसी तरह से मैं कंक्लूजन पे आई थी, कंपेयर किया था कि कौन से प्राइस में इसका क्या इक्विपमेंट्स इसके साथ आते हैं, जो अटैचमेंट्स होते हैं ना, वो कितने आते हैं, उसका कैपेसिटी कितना है, उसका प्राइस कितना है, सारी चीजों को आपको रिव्यू करने के बाद लेना है। ठीक है, यस। तो मेरा पूछे तो मुझे तो अमेरिकन माइक्रोनिक्स बहुत पसंद है और अगारो भी बहुत पसंद है। अगारो का सिर्फ इतना था कि अभी लास्ट में मेरा बल्ब उड़ गया ना, तो 1 स्टार मैंने माइनस कर दिया उसमें से। बाकी बहुत अच्छा है। और मेरा ये जो ये है स्टैंड मिक्सर है, वो भी अगारो का ही है। तो अगारो की बहुत सारी प्रोडक्ट्स है मेरे घर पे, तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, भावना जी आप ऑर्डर, भावना जी आपने शेल्फ लाइफ का पूछा ना, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। मान लीजिए कि वो खराब नहीं होता, ऐसा है उसका, बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल। फ्रिज में रख देने से उसको 5-6 महीने तक कुछ भी नहीं होगा। बट एज आई से कि मेक फ्रेश, घर पे बनाना बहुत इजी है एंड इट डज नॉट टेक मच टाइम, हार्डली 15-20 मिनट लगता है इसको बनाने में। तो यू शुड मेक इन अ स्मॉलर बैच। आज की जो मैं ये रेसिपी बना रही हूँ ना, ये जो मैंने आपको लिखाई उससे आती है। ठीक है, भावना झरीवाला जी, मेरा जो है वो अगारो का है एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली सिंस लास्ट 4 years आई एम यूजिंग इट। आई एम मेकिंग ब्रेड्स ऑल्सो इन दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन विनिया। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप क्रिसमस पे ग्रेस जी, वेरी गुड। आप कहाँ से हो ग्रेस? आज कितना अच्छे से टाइम है अपने पास। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेरे सामने बातें नहीं करती रहनी है। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा कैरेमलाइजेशन शुरू हो गया है, दिख रहा है आपको? मैंने अभी तक इसमें स्पैचुला नहीं डाला है बिकॉज शुगर इज स्टिल नॉट येट मेल्टेड कम्प्लीटली। तो मैं अभी इसको हिला हिला के जो मेल्ट हुआ है उसको ला रही हूँ बाकी शुगर के नजदीक में, ताकि वो भी गर्मी से मेल्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, या तो धीरे धीरे से ये सब जगह से कैरेमलाइज हो रहा है। आई वॉन्ट टू बी बेक्ड कर्ड इन द एग्जीबिशन, सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट द कंटेनर इन विच आई कैन सेल। अरे अभी तो बहुत अच्छे से वो ये मिलता है ना, अपने जो आपने मेरा ये देखा होगा लाइव, उसमें होगा क्या बोलते हैं, अंदर से वो निकलता है लावा केक, उसके इतने इतने कप्स मिलते हैं ना। जो पत्राला कैसा होता है, जैसे अपने फूड वगैरह खाते हैं तो नहीं, वो कड़ी के लिए छोटे से कटोरे देते हैं, सिल्वर फॉइल जैसे। आप दाहोद से हो ग्रेस? ओके, तो आप वो वाला ला सकते हैं बेक कर्ड के लिए। इट इज बेकेबल, छोटे छोटे से होते हैं एंड डिस्पोजेबल। बनाओ, दे दो और फेंक दो, दैट्स इट। ओके, और ज्यादा महंगे नहीं आते हैं आपको। ये कंटेनर्स या फिर प्लास्टिक की दुकान पे मिल जाएंगे। कौन से प्लास्टिक? जहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग्स वगैरह मिलते हैं, स्पून डिस्पोजेबल्स मिलते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट लुक अराउंड इन योर लोकल एरिया। ठीक है, या तो आप में से कितने कितने लोग आ रहे हैं 27 को मेरे वेबिनार में? प्लीज राइट, क्या लिखोगे? ज्वाइन वेबिनार या वेबिनार कुछ तो लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि अच्छा आप लोगों को इंटरेस्ट है वेबिनार में। क्योंकि मैंने बहुत 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 मेहनत की है उसके लिए। तो आई वुड लव कि ज्यादा से ज्यादा बेकर्स आए, ज्यादा से ज्यादा होम मेकर्स आए मेरे वेबिनार में और ज्वाइन करें। ठीक है, नाउ यू कैन सी ओनली दिस पार्ट इज लेफ्ट। तो नाउ आई एम रेडी टू स्टर इट, बिकॉज अब ये काफी अच्छे से मेल्ट हो गया है चारों तरफ से। और इसी के लिए आपको अच्छा वाला
नॉन स्टिक पैन लेना है, ठीक है, ताकि आपका जो शुगर है वो कहीं भी चिपके नहीं। अब मैं इसको डाल रही हूँ इसके अंदर स्पैचुला, अभी डाला, ठीक है, जब से हम लोग बातें कर रहे थे मैंने स्पैचुला इसको टच नहीं किया था। और कभी भी जब ये शुगर गर्म हो ना, नेवर ट्राई टू पुट वाटर इन दिस, ठीक है। भावना जी आप आओगे, आई विल वेट फॉर यू, ठीक है, भावना जेरी वाला, आई विल रिमेम्बर योर नेम, ठीक है, गुड, मोस्ट वेलकम एंड प्लीज डू कम। कुछ नहीं है तो आपको एटलीस्ट बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे आपके खुद के बेकिंग बिजनेस के लिए। जो कर रहे हैं उनको भी मिलेंगे और जो करना चाहते हैं उनको भी मिलेंगे, और जिसने अभी तक करना शुरू नहीं किया है वो भी करने का सोचेंगे, ठीक है। तो आई एम इन्वाइटिंग यू, आई एम वेलकमिंग यू टू माई वेबिनार, प्लीज डू ज्वाइन इट, सीरियसली इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर यू, ओके। सो आपको कहाँ तक इसको गर्म करना है, जब तक आपको एक भी दाना पूरा ना दिखे, मतलब कि कंप्लीटली डिजोल्व हो जाना चाहिए, तब तक आपको इसे करना है। एंड दैट इज द रीजन कि हम इसको स्लो पे रखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बड़े दाने होते हैं ना तो वो टाइम लेता है, और टाइम लेते लेते शुगर जलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे गड़बड़ आती है दोबारा कि आपका जो दाना है अगर बहुत मोटा है तो ट्राई टू गो वेरी 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 लो फ्लेम, ठीक है, ताकि वो आराम से मेल्ट हो जाए और उसको जले नहीं, ठीक है। इट शुड नॉट बर्न, अदरवाइज दैट बिटर टेस्ट विल कम इन योर कैरेमल, ओके। यू कैन फाइंड आउट इन योर लोकल एरिया ओनली कंटेनर्स के साथ, या फिर यू कैन कवर इट विद द क्लिंग रैप। इस तरह का क्लिंग रैप है ना, आपको ले लेना है, मतलब बनाने के बाद यू कैन क्लिंग रैप लाइक दिस एंड सेल इट। अगर नहीं ही मिलता है तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। Now my sugar is melted but not completely, so I am still waiting for it to get every little bit of it get melted well. Be very careful not to see like this, okay? शायद कहीं से भी वो स्प्लैश हो जाए, तो जब भी आप भी बनाओ तो आप लोग ध्यान रखें। विच वेबिनार, मेरा वेबिनार अभी आ रहा है 27 को, इस सैटरडे को मैं प्लान आउट कर रही हूँ, मोस्टली यही टाइम होगा 3 o'clock का, तो प्लीज डू ज्वाइन। मैं बहुत 1.5 साल से, एक्चुअली 1.5-2 साल से इसके पीछे मेहनत कर रही हूँ इस चीज को बनाने के लिए। मुझे एक कम्युनिटी बनाना है मेरा बेकर्स का, ताकि ऐसा ना हो। देखो आप लोगों में से कितने लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं, मुझे बताइए। पाउडर शुगर मत लीजिए, वो जल्दी से वो हो जाएगी, पाउडर शुगर मत लीजिए। ट्राई टू टेक स्मॉलर ग्रेन या फिर कैस्टर शुगर, ठीक है। डोंट गो, ट्राई विद अ लिटिल अमाउंट, बट आई डोंट थिंक कि पाउडर शुगर इतना अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि पाउडर ही तो पाउडर जैसा हो जाता है ना। हाँ, आई वॉज आस्किंग कि आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं। कोई भी क्लास, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा बेकिंग का पेस्ट्री स्कूल में से क्लास लेना है, वो मैं नहीं पूछ रही हूँ। आई एम सेइंग कोई भी छोटा मोटा क्लास अगर आपने लिया है तो आपने देखा होगा। अभी चलो मेरा मेल्ट हो गया है शुगर, बातें करते करते काम भी करेंगे। ये मैंने लिया है बटर, आपकी क्वांटिटी कितनी थी 90, तो मैंने 45 ग्राम बटर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। शुगर मेल्टेड है, सबसे पहले बटर डालना है, ठीक है। और जैसे ही बटर डालोगे थोड़े से बबल्स उठेंगे, आपको बबल को थोड़ा सा शांत करना है, ऑलराइट। क्योंकि मेरा जो फ्लेम है इतना लो है कि वो ज्यादा स्प्लैश नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू कंट्रोल दैट। आपके गैस पे बहुत ही लो फ्लेम पे इसे करना है। बस अभी इसको अच्छे से हमें मिलाना है, पहले तो बटर के साथ। माय क्वेश्चन वाज कि जब भी आपने जब भी बाहर से कोई भी क्लास लिया है, उसके बाद क्या होता है, आपने क्लास लिया, ठीक है, आपने उसका रिकॉर्डिंग देखा या जो भी किया, और उसके बाद वो भी अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। मेरा एक विजन ऐसा है कि हम लोग जुड़े तो सही, क्लास के थ्रू ही जुड़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें देना है ना, तो क्लास के थ्रू ही जुड़ेंगे। लेकिन जुड़ने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने आपको क्लास दे दिया, चलो वेबिनार हो गया खत्म, रिकॉर्डेड वर्जन मेरा अवेलेबल है, देख लीजिए, अपने आप सीख लीजिए। नो, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कम्युनिटी जहाँ पे हम लोग हर वीक या फिर हर 15 दिन में लाइव मिले, एक दूसरे का प्रोग्रेस देखें कि कहाँ पहुंचे आप लोग, कहाँ अटके हैं, किसको किसकी जरूरत है, दूसरा कौन कहाँ पहुंचा है, जिसकी वजह से जो पीछे है वो देख के इंस्पिरेशन ले। मेरा एक छोटा सा ऐसा विजन है, तो दिस इज द रीजन आई एम प्लानिंग फॉर अ कम्युनिटी, तो यू कैन जस्ट कम एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय वेबिनार, ठीक है।
तो ये देखिए अभी मैंने सारे के सारे बबल्स को शांत कर दिया है, मेल्ट एकदम से इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, तो डोंट वरी कि मेरा अभी भी ऊपर ऊपर तला तेल जैसा दिख रहा है, नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। बटर हो गया है। अभी आपको क्या करना है, आप जब भी क्रीम डालो ना, मेक श्योर इट इज लिटिल वार्म। मैं अभी करके आई थी, थोड़ा वापस से ठंडा हो गया है, बट नॉट टू वरी। बट जब भी आप डालो ना तो गैस से थोड़ा सा हटा लीजिए, या फिर क्या करेंगे आप गैस को बंद कर लीजिए। तो अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट एडिंग इट, एंड बहुत केयरफुली आपको इसे डालना है, बहुत धीरे से आपको इसे डालना है। ये जो कैरेमल का प्रोसेस है ना, ये कभी भी हड़बड़ी में मत बनाइए, ठीक है। देखिए ये स्प्लैश हो रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दिस मोमेंट। अभी 2 से 2.5 मिनट तक ही इसको चलाना है, ज्यादा नहीं चलाना है। वंस यू ऐड, अब कभी कभी क्या होगा कि आपका देखो, जहाँ पे जब भी मुझे यहाँ पे मेरा जो क्रीम है थोड़े थोड़े से मुझे उसके वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो डोंट वरी, एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड। सो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरा कैरेमल बिगड़ गया, अब मैं क्या करूं। कभी ऐसा भी होता है कि आपकी शुगर नीचे 4-5 दाने रह जाते हैं, मेरा भी हुआ है ऐसा। उस टाइम पे आपको क्या करना है, जुगाड़ कर लेने का। जब ये हो जाए ना, उसको आराम से छन्नी से छान लीजिए, आराम से सब कुछ निकल जाएगा। जितने भी अभी मैं इसे बंद कर देती हूँ, जितने भी लम्प्स थे या फिर जितना भी ये क्रीम का जो भी वाइट पोर्शन रह जाता है, कभी कभी नहीं ही हो रहा है, तो उस टाइम पे आपका छानने से क्या हो जाएगा कि सभी चीजें एक साथ छन के बाहर आ जाएगी और स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द टिप्स दैट यू कैन नोट डाउन, कि कभी भी ऐसा कुछ होता है, लम्प्स रह गए या फिर शुगर रखी ऐसी रह गई, नेवर पुट होल शुगर इन इट एंड उसको केक में मत डालो, वो कटर अच्छा नहीं लगता है। तो कैरेमल आपका हमेशा ऐसा स्मूथ ही होना चाहिए जैसा कि मैंने दिखाया है। अगर नहीं होता है तो उसे छान लीजिए। तो अभी मुझे इसमें व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं 1-2, क्योंकि मेरा जो क्रीम था ना वो रूम टेम्परेचर की जगह पे, गर्म की जगह पे रूम टेम्परेचर पे आ गया था, इसलिए ये स्पॉट रह गया है। मैं इसको छान के भी दिखा देती हूँ कि कैसे छानना है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया है छन्नी और इसको हटा देंगे इस साइड की। आपको दिख रहा है ना, यस। जब ये गर्म है उसी टाइम पे ले लिया मैंने। आई शो यू कि कितना इम्प्योरिटीज इसमें से निकला है। इम्प्योरिटीज नहीं बोल सकते, 1-2 अगर लम्प ऐसा रह जाता है ना, तो इस तरह से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। कोई भी चीज में सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होती है, शुगर क्रिस्टलाइज होके भी वो भी लम्पी बन जाती है, तो उस टाइम पे नॉट टू वरी सो मच, डू लाइक दिस। आई शो यू। देखो व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं क्रीम के, निकल गए, जो भी थे वो निकल गए, ठीक है। सो इजी पीजी, बहुत इजीली हो जाता है। और अभी हमारा जो कैरेमल है वापस से, अभी आपको कलर तो दिख रहा होगा कैरेमली, बट थोड़ा सा पतला लग रहा है, फ्लो इसका फास्ट लग रहा है, बट वंस इट सेट्स ना, इट विल गेट नाइसली थिकन, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। सो आवर कैरेमल इज कम्प्लीटली रेडी। इसे आपको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं 3-4 दिन, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि हमारे यहाँ सॉल्ट भी डालना है। सॉल्ट भूल गए तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन डालना है तो इस मोमेंट पे डाल दीजिए जब ये गर्म है, ठीक है। मिक्स इट वेल एंड लेट इट कूल नाउ। बहुत ही अच्छे से हो गया है हमारा। दिस इज आई थिंक 200 ग्राम का आपको बन के देगा। अगर आप फुल रेसिपी यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल 200 ग्राम शुगर ले रहे हो, तो फिर आपका 400 ग्राम का बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 200 ग्राम का कैरेमल हमारा बनके रेडी है। आई विल शो यू दिस वन बिकॉज दिस बोल इज वेरी हॉट। तो ये हमारा जो कैरेमल है ना, ये ऐसा थिक हो जाएगा वंस इट कूल्स डाउन, ठीक है। व्हेन टू ऐड सॉल्ट, जब आप गैस ऑफ कर दोगे ना, आपने क्रीम डाला, 1 से 2 मिनट तक उसे चलाना है, ताकि क्रीम का जो भी कच्चापन है वो भी निकल जाए और अच्छे से गर्म में मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको गैस ऑफ करने के बाद तुरंत ही उसमें सॉल्ट डाल देना है, ऑलराइट। सो दिस वे यू कैन मेक योर ओन कैरेमल एट होम। देखो
और इसको अगर आप थोड़ा सा थिकन कर दोगे ना फ्रिज में, तो आप इसको इसमें भी डाल सकते हैं, आपके मैक्रोन्स के फिलिंग में भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा थिक बनता है ना, तो पाइपिंग करने में भी इजी रहता है और बहुत अच्छा टेस्ट करता है। ठीक है। समटाइम्स शुगर डोंट मेल्ट एंड टर्न टू भूरा, व्हाई इट हैपेंस? भूरा क्या होता है मुझे नहीं पता। भूरा, आई हर्ड दिस वर्ड फर्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर द वंडरफुल रेसिपी। थैंक यू सो मच कमलजीत जी, आपको रेसिपी पसंद आई। मेन थिंग है ट्राई करें और शेयर करें सबके साथ। ठीक है। सॉल्टेड तो भी सॉल्ट आपकी मर्जी है भावना जी, क्योंकि ये जो है ना सॉल्टेड कैरेमल ही है, तो सॉल्ट का जो एक किक देता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आई प्रिफर एडिंग, इट्स ऑप्शनल। ओके। सॉल्ट अगर सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो रिमूव इट, बट थोड़ा सा डाल देंगे ना तो सॉल्टी टेस्ट अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ, तो शुगर को आपको टच नहीं करना है। क्रिस्टलाइज शुगर क्यों हो जाती है? क्योंकि आप शुगर को छेड़ते हो। उसे छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, वहीं का वहीं छोड़ दीजिए जब तक वो अपने आप चारों तरफ से कैरेमलाइज होना ना शुरू हो जाए एंड 70% तक मेल्ट ना हो जाए, तब तक स्पैचुला डालना नहीं है, नहीं तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर उसे फेंकना ही पड़ेगा, या फिर उसमें पानी डाल के आप उसका ये बना सकते हैं, लेकिन वो दूसरा रेसिपी है, आप दूसरे रेसिपी में चले जाइए। ठीक है। तो एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आई होप आई वॉज एबल टू आंसर एवरीवन्स क्वेश्चन। अगर किसी का आंसर छूट गया है या फिर मैंने देखा नहीं है कहाँ पे, तो फिर से एक बार डाल दीजिए। ऑफ कोर्स यू कैन यूज इन योर केक्स। आई यूज इट इन माई बटरस्कॉच केक। दिस इज फॉर माई बटरस्कॉच केक। इसके साथ मैं प्रालिन भी घर पे बनाती हूँ जो आमंड से बनता है। वो दोनों ही मेरे बटरस्कॉच के मेन एलिमेंट्स है। ठीक है। बटरस्कॉच केक के और मेरा बटरस्कॉच स्पंज। मोस्ट वेलकम श्यामला जी। ठीक है। बस पेशेंस का काम है और कुछ नहीं है। यू डोंट हैव टू मेक इट इन अ हरी। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंटली, जैसा मैं आज बैठ के कर रही हूँ, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, फटाफट नहीं है कुछ भी। आराम से बातें करते करते हम लोग ने काम किया। एंड थैंक यू सो मच भावना जी, मीन्स अ लॉट। और आपके सामने रिजल्ट है, दोनों ही रिजल्ट सेम है। देखिए ये बिल्कुल अभी गर्म है इसलिए फ्लोई है, अदरवाइज द सेम कलर, सेम कंसिस्टेंसी, सेम टेक्सचर, राइट? So this is the same method and same recipe that I use and I share also. So I will not be giving any separate PDF for it. I have already mentioned the recipe now also, and you all have mentioned. I mean, you all have noted. So I don't need to write anywhere. I'll see if I can edit up in the group itself. मैम कभी लाइव में केक भी सिखाता कर, वो फिर मेरे सारे क्लास के रेसिपीज हो जाते हैं। बहुत कुछ भी तो फ्री में नहीं दे सकते हैं ना। जो मेरे बच्चे मुझे पैसे देके सीखते हैं, उनकी रेसिपीज मैं ऐसे ही फ्री में नहीं सिखा सकती ना। नहीं, यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे लाइव नहीं है। ये बाद में यूट्यूब पे डाल दूंगी, मतलब रिकॉर्डेड वर्जन डाल के निकाल के डाल दूंगी। दोनों जगह पे मेंटेन करना नहीं हो पाता है। ठीक है या, क्योंकि मुझे भी अभी टेक्नोलॉजी सीखते सीखते थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अभी फेसबुक से ही थोड़ा पाला पड़ गया है, तो वो सीख रही हूँ। यूट्यूब का सीख लिया, अब मैं क्या करती हूँ, इसी का रिकॉर्ड लेके बाद में यूट्यूब पे डाल दूंगी। जैसा कि मैंने अभी परसों ही या कल ही डाला था, मावा केक का डाल दिया ना, इस तरह से। तो इनकेस अगर आपको यहाँ से 1 महीने के बाद अगर रिकॉर्डिंग चला जाता है ना, तो यूट्यूब पे तो रहेगा। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरिता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप हमेशा आते हो मेरे लाइव में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Any other question, any other query related to baking, related to my webinar, or related to recipe, anything, just ask me quickly. 5 minutes are there, or last 2 minutes I think, then we will wind up. ठीक है? I think I have answered and read all the queries almost, not missed any. Have I missed anyone's query? की है तो बता दीजिएगा। बाकी हमारा आज का जो लाइव है वो यहीं पे खत्म हो रहा है। ये बोल थोड़ा सा गर्म है एंड इससे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है तो ये थिक होना शुरू हो गया है। यू डोंट हैव टू लीव इट ओपन, ये तो उसके ऊपर एक पतली सी परत बन जाएगी। तो डोंट टच ऑल्सो एकदम से, बट या थोड़ा सा कवर करके रख दीजिए। इफ यू वॉन्ट यू कैन टच द क्लिंग रैप एंड कीप, बट एज इट इज वी आर गोइंग टू यू नो इसको ये करने वाले हैं, केक के अंदर डालने वाले हैं, तो इट डज नॉट मैटर। आप इसको ड्रिपिंग भी कर सकते हो आपके केक के साइड्स पे। ठीक है? रेसिपी ऑफ आलमंड प्रालिन। ठीक है, आई विल सी इफ आई कैन कम विद आलमंड प्रालिन रेसिपी। ठीक है,
आई डोंट कम विथ ऑल माई रेसिपीज लाइव एंड फ्री, बिकॉज जिन लोगों ने फिर पैसे देके सीखा है ना मुझसे, उन लोगों के साथ इंजस्टिस हो जाता है. बट या फ्यू ऑफ द रेसिपीज आई एम रेडी टू शेयर. बारे में स्टॉल सेटअप का आज नहीं, कभी और बताऊंगी, या फिर जब मुझे मेरा स्टॉल या कुछ लगता होगा ना. बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं मैंने अपने चैनल पे, यू कैन गो थ्रू दैट, बिकॉज एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव इंक्लूडेड. अगर कुछ रह गया होगा तो आई विल सी टू इंक्लूड इट. इवन FSSAI का, क्या आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक FSSAI का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है? श्यामला जी, माई प्लेजर. सभी केक में यूज कर सकते हैं? नो, नॉट सभी केक, सभी केक में नहीं कर सकते हैं. जिसके साथ जो फ्लेवर जाता है उसी में कर सकते हैं. ठीक है, या यू कैन यूज इट एज पर द फ्लेवर रिक्वायर्ड, नॉट इन ऑल द केक्स. ओके ग्रेस, ऑल राइट. एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड येट? ओके, तो शैल वी से बाय बाय नाउ. ओके, आई होप आपको आज की रेसिपी इजी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ आया होगा मेन. एंड बनाओगे, बनाते हो तो मैं जब ग्रुप खोलती हूँ ना, उस टाइम पे प्लीज डाल दीजिए. उस दिन मैंने ग्रुप खोला था, बोला कि आप लोग चॉकलेट केक का रेसिपी डालिए. किसी ने भी चॉकलेट केक का तो नहीं डाला, बाकी सारे क्वेश्चन आ गए बहुत सारे. यस, रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है, वेरी गुड. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज डू इट, बिकॉज इट इज मैंडेटरी. अगर कभी भी आपके वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है और चेकिंग आ गया ना, तो आप बुरे फंस सकते हो. तो इफ यू आर इन टू बेकिंग और थोड़ा बहुत भी सेलिंग कर रहे हो ना, तो गो फॉर द FSSAI रजिस्ट्रेशन. मेरा वीडियो ऑलरेडी है वहां पे और मैं मेरे क्लास में भी सिखाती हूँ. तो इन केस इफ यू हैपन टू ज्वाइन माई क्लास समवेयर टाइम इन द फ्यूचर, you will learn it. Okay, I want to register, so you can go and find the video on my channel. There is a full video available on my channel. ठीक है, Instagram में कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, वीडियो बनाए प्लीज. Instagram is a big game. Okay, उसको और मेरे नीश के अलग हो जाता है ना. वीडियो बनाना इज नॉट अ प्रॉब्लम विनया जी, बट माई बेकिंग चैनल इज फॉर द रेसिपीज एंड इन्फॉर्मेशन. तो सोशल मीडिया का आई थिंक डिविएट हो जाएगा, या फिर आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक इट. आई सी, आई विल कीप योर रिक्वेस्ट इन माई माइंड. इफ पॉसिबल आई विल मेक इट, नॉट एन इश्यू. बट टाइम मिलेगा तो, क्योंकि अभी मैं थोड़ा किसी और काम में बिजी हूँ. बट या आई एम ट्राइंग टू बी कनेक्टेड विथ यू पीपल, सो दैट I can share my word with you all. I can share my recipes and I can get connected. I can be connected with you all. This is the reason I come live. All right? Okay. So अभी next recipe आप क्या सीखना चाहते हैं? Any request मुझे बताइए. अगर हो सकेगा तो उसमें से एक चूज करके I will share. ठीक है? Just write down in the comments आप next क्या सीखना चाहते हैं मुझसे. तो I will come up with one of the requested recipes here. हाउ क्या है? हाउ FSSAI का वहाँ पे अच्छा खासा थिक बन गया है. देखो, जो अभी हमने क्लास में बनाया ना, वो भी इतना अच्छा सा इसका टेक्सचर आया है. आई विल शो यू दिस वे. सी, स्टिल इट इज हॉट, है ना. ओके, जब ये ठंडा हो जाए ना, ठंडा होने के बाद आपको इसे कंटेनर में निकाल लेना है. Then close and keep it. You can keep it outside also 3-4 days, 5 days, 7 days, कुछ नहीं होगा. But better to keep it in the fridge. ठीक है. Swiss rolls. Oh, Swiss roll is very technical thing. इस तरह से लाइव में पेशेंटली सिखाना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है. FSSAI रजिस्टर वो आप देख लीजिए ना, मेरे चैनल पे ढूंढिए FSSAI होममेड बाय श्वेता करके मेरा चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा. ठीक है. ओके, चलिए. तो किसी का स्विस रोल के अलावा किसी और का कोई रेसिपी रिक्वेस्ट नहीं है नेक्स्ट लाइव के लिए? आई ट्राई टू कम वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस मोस्टली, बट एवरीडे आना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए. डोनट्स तो सिखाए हुए हैं मैंने, लाइव में ही सिखाया है. मीता जी, डोनट्स आ गए हैं ऑलरेडी. कुकीज, हाँ कुकीज का सोच सकते हैं. मैं भी कुकीज का ही सोच रही थी एक्चुअली, कि अलग अलग वेरिएंट के कुकीज लेके आएंगे. आई विल सी. ओके, नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए, आई विल सी टू इट. मोस्टली कुकीज को लेके आ जाऊंगी. ऑलराइट, चलिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड sparing your precious time in this afternoon. Take care, goodbye, and take rest. Okay.
विदाउट ईस्ट। ठीक है। Okay, now I am finishing the live. Okay, bye everyone. Thank you so much for joining on time.